तो आदाब। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं शुगर कंट्रोल के लिए। उससे आपकी मर्दाना ताकत भी कायम रहेगी, जिस्मानी ताकत भी कायम रहेगी, दिमाग की कमज़ोरी भी दूर होगी। तो उसके लिए वो 3 चीज़ों का यानी एक्सरसाइज, डाइट और हल्की फुल्की कोई सी भी दवा आप इसमें ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें लेकर के चलिए आगे। जिस तरह आप मतलब हर आदमी की बॉडी जो है अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है, हर आदमी का इम्यून सिस्टम भी अलग तरीके से काम करता है, मेटाबॉलिज्म का भी इशू होता है। तो उसके हिसाब से फिर फैसला करना पड़ता है कि ग़िज़ा में किस चीज़ को बढ़ाया जाए, किस चीज़ को घटाया जाए, दवाओं में किस चीज़ को घटाया जाए, किस चीज़ को बढ़ाया जाए। एक्सरसाइज भी आदमी के जिस्म के ऊपर है, हर आदमी तो उतना मेहनत नहीं कर सकता है, तो उसकी जिस्मानी साख्त के हिसाब से फैसला करना पड़ता है कि इससे किस किस की एक्सरसाइज करवाई जाए। ठीक है। अब इतना झंझट और इतनी मेहनत आम आदमी से हो नहीं पाता है। आम आदमी सोचता है कि बस कोई जादुई गोली मिल जाए और रात में उसको खा करके सोए और सुबह को सेहतयाब एकदम टनाटन। इंसान की इसी मेंटालिटी का, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं इश्तिहारी लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और छोटे लोग भी जो छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि आम इंसान चाहता क्या है। तो यहाँ ऐड देकर, वहाँ ऐड देकर, ये दावा करके, वो दावा करके, ये गारंटी, वो गारंटी, अपना अपना माल बेचते हैं और किसी का कुछ होता जाता नहीं है। और इन इश्तिहारी दवाओं से मैंने नहीं देखा कि किसी की सेहत वापस मिल गई हो, किसी की शुगर ख़त्म हो गई हो, या शुगर नहीं भी ख़त्म हुई हो तो किसी की मर्दाना ताकत वापस आ गई हो। तो इंसान इस तरह तरह की दवाएं खाता रहता है और चलता रहता है। एक प्रॉब्लम ये होता है कि शुगर के मर्ज में क्योंकि गुर्दों में सोजिश होती है और आसाब और दिमाग में तहलील होती है, इस तहलील की वजह से ये दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। बलगमी मादे नसों में सोजिश भी पैदा करते हैं और शुगर के मर्ज में जो ग्लैंड्स होते हैं या तो अपना काम बहुत सुस्त कर देते हैं या अपना काम नहीं करते हैं। तो मोटे तौर पर ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले हरारते गुरेजी को बेदार करें, यानी एनर्जी लेवल बूस्ट करें, मसल्स को ताकत दें, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें और तमाम आज़ाए रईसा यानी मेजर ऑर्गन्स को ताकत पहुंचा करके उनको अपने काम पर आमादा करें, उनके काम को दुरुस्त करें। जब ताकत मिलेगी तो अपना काम सही तरीके से करने लगेंगे। और दूसरा काम ये करें कि मनी की पैदाइश को दुरुस्त करें, चाहे ग़िज़ा से करें या दवा से करें, लेकिन मनी की पैदाइश को फिर से जिस्म के अंदर शुरू करें।
तो अभी मार्केट में भी बहुत सारे एनर्जी बूस्टर सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप ताकत यानी मुक़व्वी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें, उसका भी एहतमाम करें। और ज़्यादा बेहतर तो होता है कि एनर्जी जो है ग़िज़ा से ही हासिल की जाए, लेकिन बाज़ हालात में आप ग़िज़ा के साथ कोई भी एनर्जी बूस्टर सप्लीमेंट ले सकते हैं। और असल फोकस आप करें इलाज बिल तदबीर पर, यानी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन तीनों पर ज़्यादा टाइमिंग, इसमें टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, सुबह में 11 बजे 12 बजे 1 बजे सो करके उठते हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नाश्ता करना है, घूमना है, वो भी कार में घूम कर बैठ करके, सोफे पर बैठना है, यानी जिस्म को तकलीफ़ आपको नहीं देनी है। और फिर आपको ढाबे पे खाना है, होटल में खाना है, रेस्टोरेंट में खाना है, तो जो भी आपका मन पसंद है वही काम आप करेंगे। तो किसी के कहने पर, बताने पर आप चलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोग अगर किसी के बताने पर, कहने पर नहीं चलेंगे, खुद से तो चलने वाले नहीं, तो फिर इनका काम नहीं बनेगा। ये चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, तो इनका काम बनने वाला नहीं है, सेहत वापस मिलने वाली नहीं है। अब होता क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे आप सुबह को 11 बजे उठने वाले हैं, आप उठ जाइए 5 बजे 6 बजे, आप रात का खाना खाते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे, ये खाने का टाइमिंग आप रख लीजिए जस्ट मगरिब के बाद। आपके बॉडी को एक शॉक सा लगेगा, एक झटका लगेगा, पूरे आपके जिस्म के निज़ाम को एक झटका लगेगा, और जो चीज़ें आपके जिस्म के निज़ाम में सो गई हैं वो इस झटके से बेदार हो जाती हैं। हमारा जिस्म अपने आप को रिकवर करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और फौरन एक्टिव हो जाता है। तो इलाज में ये चीज़ें भी बहुत काम करती हैं और कमाल का काम करती हैं। एक दूसरा काम इसमें ये करना है कि जो हाजमा का निज़ाम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो काम है ये सही तो कर नहीं रहा है, तो इसको आप ज़ुद हज़म ग़िज़ा से और इसके साथ साथ दवाओं से आप दुरुस्त करिए। जब तक आपका हाजमा का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आपका मैदा किसी भी तरह की मुक़व्वी ग़िज़ा या मुक़व्वी दवा को हज़म नहीं कर पाएगा, और तबखीर मैदा से होने वाले दूसरे अमराज भी आपको पकड़ लेंगे, जैसे घबराहट है, बेचैनी है, गैस है, पेट फूलना है वगैरह वगैरह, पेट में जलन है, कब्ज़ है, एसिडिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बीमारियां आपको जो मैदे से जुड़ी हुई हैं वो पकड़ लेती हैं। तो मैदे का निज़ाम दुरुस्त होना शुगर के इलाज में बहुत ही ज़रूरी है। एक और जो प्रॉब्लम हो जाती है शुगर के मर्ज़ में, वो है बॉडी में मिनरल्स की कमी और विटामिन्स की कमी। तो कुछ एज फैक्टर भी होता है, तो एज के साथ साथ भी बॉडी में ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं।
तो इसके लिए भी आपको दवा ग़िज़ा के साथ साथ अगर आप मल्टी मिनरल सप्लीमेंट ले रहे हैं और मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो ये भी बहुत काम करती हैं। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक काम और करना पड़ता है, क्योंकि ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे होते हैं तो ग्लैंड्स ही चूँकि हार्मोन्स पैदा करते हैं, तो इन पीछे बताई गई सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ऐसी तदबीर करना है कि ग्लैंड्स अपना काम करने लगें और हार्मोन्स की पैदावार जो है वो रेगुलर हो जाए। और दवा और खास करके दवाओं में, दवा और ग़िज़ा दोनों में बात की जाती है, लेकिन खास करके दवाओं में ऐसी दवाएं दी जाएं जो अपने मिजाज के हिसाब से नहीं बल्कि अपने खासियत की बिना पर काम करती हैं। तो ऐसी दवाएं में भी मैं आगे बताऊंगा और ऐसी ग़िज़ा भी बताऊंगा कि उनका मिजाज चाहे कुछ भी हो लेकिन अपनी खासियत जिसमें छोड़ती है। एक दूसरी चीज़ इसमें यह है, क्योंकि शुगर के मरीज़ को अक्सर खिलकान भी पकड़े रहता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, घबराहट, बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, स्ट्रेस, ये सब भी उसको लगा रहता है। तो ऐसे में मुफर्रह अद्वियात बहुत काम करती हैं। तो मरीज़ को ऐसे में मुफर्रह अद्वियात और कुछ ग़िज़ाओं में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खासियत होती है मुफर्रह, तो वो दी जाए। और यूनानी में बहुत सारी दवाएं हैं जो कल्ब को तफरीह पैदा करती हैं, जिनको मुफर्रहात कहा जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जिसमें हरारत पैदा करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे दवाउल मिस्क वगैरह, तो ग़िज़ा के साथ साथ उनका भी इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्म में हरारत कायम हो जाए। और ये हरारत खुद दूसरी चीज़ों को तहलील कर देगी, जैसे सर्दी वगैरह है, बलगम वगैरह है, और भी जितनी चीज़ें की ठंडी पड़ गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को ये हरारत दूर कर देती है। और ये सर्दी ही है जो गालिब आ जाती है तो इंसान को कहा जाता है यार मर्द तो ठंडा हो गया, ये किसी काम का नहीं, ये ठंडा हो गया। तो उस सर्दी को दूर करने के लिए हरारत बहुत ज़रूरी है। जब तक हरारत पैदा नहीं होगी जिस्म की सर्दी नहीं जाएगी। और वैसे भी शुगर के मरीज़ का जिस्म सर्दी रहता है। इसमें जो सबसे खास ख्याल रखना है आप शुगर के इलाज में, वो रखना है आपको गुर्दों का ख्याल। तो इसमें गुर्दों का आपको खास ख्याल रखना है। अब गुर्दों को ताकत देने वाली मुफर्रद अद्विया क्या है, मुरक्कब अद्विया क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी चीज़ें गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है, यानी एलोपैथिक डॉक्टरों का, कि शुगर के मर्ज में गुर्दों की लाइफ 10-15 साल होती है। किसी का 10 साल के बाद, किसी का 15 साल के बाद गुर्दा फेलियर हो जाता है। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शुगर के मर्ज में गुर्दों में सोजिश होती है और आम आदमी तो ये सब बातें समझता नहीं है। तो जब उसको सेक्स का प्रॉब्लम होता है, मर्दाना कमजोरी महसूस होती है, तो भागता है हकीमों के पास। और ज़्यादातर लोग हकीमों के पास सेक्स के प्रॉब्लम में ही आते हैं, बाकी किसी मर्ज के लिए नहीं आते हैं। बस सेक्स से रिलेटेड कोई वो इशू है तो भागेंगे हकीम के पास। तो जब ऐसे लोग आते हैं हकीम के पास तो हकीम उनको पकड़ाता है ऐसी दवाएं
जो खून में जोश पैदा करती हैं। ये सारी कुव्वत-ए-बाज़ से मुतल्लिक जितनी दवाएं हैं 90% ये खून में जोश पैदा करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। अब वो उन दवाओं से होता क्या है कि दिल जो पहले ही कमज़ोर हो चुका है उसके ऊपर इनका हमला जो है उसको और मज़ीद कमज़ोर कर देता है। दूसरा, गुर्दे जो सोजिश का शिकार हैं इन दवाओं की वजह से और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये दवाएं जिनका मिजाज खुश्क गर्म होता है या गर्म खुश्क होता है, यानी कुछ दवाओं में गर्मी ज़्यादा होती है उसके साथ थोड़ी खुश्की होती है, और कुछ दवाओं में खुश्की ज़्यादा होती है उसके साथ साथ थोड़ी गर्मी शामिल होती है। तो फिर ये दवाएं जो हैं गुर्दों को कमज़ोर करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन दवाओं में मुंशियात का भी इस्तेमाल होता है और मुखद्दरात का भी इस्तेमाल होता है। तो यानी मुंशियात में मतलब जिसमें के नशीली अशिया शामिल होती हैं, जैसे भांग का बीज हुआ, धतूरे का बीज हुआ, और कुछ मिनरल्स होते हैं जहरीले खासियत के वगैरह वगैरह। तो इन दवाओं से पैदा होने वाले जो जहरीले असरात हैं, क्योंकि पहले ही जो एसिडिक नेचर से, यानी जो हमारा फैट है जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ साथ कुछ जहरीले मादे भी पैदा होते हैं फैटी एसिड के साथ, और फिर उनके साथ इन दवाओं के जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं, और ये जहरीले मादे गुर्दों को ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। इन दवाओं से दूसरा एक ये होता है कि जब खून में जोश पैदा हुआ तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर खुश्की की दवा है तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, और गर्म खुश्क है तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी। क्योंकि गर्म खुश्क मिजाज की दवा जिसमें गर्मी हरारत बहुत ज़्यादा पैदा करती है, तो फिर लीवर को भी इशू पैदा हो जाता है, जो कि शुगर के मरीज में वैसे ही लड़खड़ा के चलता है। तो फिर जो मेजर ऑर्गन्स हैं इन दवाओं का बोझ जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, खास करके लीवर और हार्ट और किडनी, तो फिर ये जवाब देने लगते हैं। तो मरीज बजाय अच्छा होने के इन दवाओं से और ख़राब हो जाता है, उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। हाँ, चंद एक लोगों को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका इलाज है शुगर। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी ये दवाएं नुकसान करेंगी। मैदा जो कि शुगर की वजह से पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि बीमारी ही वहीं से शुरू हुई थी, पैनक्रियाज, उसके बाद मैदा, उसके बाद दूसरे अदर ऑर्गन्स। तो चूंकि वो पहले से ही कमज़ोर है, खाना हजम नहीं कर पा रहा है, वो इन दवाओं को जो कि देर हजम होती हैं, बहुत मुश्किल से हजम होती हैं, इन दवाओं को वो हजम नहीं कर पाता है और उसकी ताकत और कमज़ोर हो जाती है। इन दवाओं की वजह से एक शॉक सा लगता है, क्योंकि जब इन दवाओं में मुंशियात का इस्तेमाल होता है, नशीली अशिया का, तो फिर नर्वस सिस्टम को एक शॉक सा लगता है, ब्रेन को एक शॉक सा लगता है, और ये तो पहले ही इनका काम खराब चल रहा है, इनमें ताकत नहीं है, बस कैसे भी चल रहे हैं, तो फिर ये मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें मज़ीद खराबी पैदा हो जाती है। अब जब मरीज को लगता है कि भाई
यहाँ हकीम से भी कुछ काम नहीं बन रहा है, बल्कि प्रॉब्लम तो और बढ़ रही है। तो फिर ये सब छोड़ देता है और छोड़ करके बस किसी तरह से चलता रहता है, जिंदगी दिन काटता रहता है। और जो बीमारियां मैं पहले बता चुका हूँ, इनके साथ साथ और दूसरी बीमारियां भी शामिल हो जाती हैं और मरीज बस एक भूसे का ढेर बन जाता है। बस किसी तरह से जिंदगी चलती रहती है। मरीज जब शुगर का लेवल हाई हो गया, मरीज भूसे का ढेर बन गया, तो फिर ऐसा मरीज कुर्सी पर बैठे बैठे निकल लेता है, बिस्तर पे लेटे लेटे निकल लेता है, चलते चलते निकल लेता है, कार और ट्रेन में बैठे बैठे निकल लेता है, बगैर किसी बीमारी के। न उसको सर्दी होगी, न खांसी आएगी, न जुकाम होगा, बस बैठे बैठे वो निकल लेता है।